लोगों को उजाड़ा नहीं जाएगा अब। कम से कम उनके पुनर्वास की व्यवस्था होगी और ज़मीन भी उतनी ही ली जाएगी जितनी रेलवे को ज़रूरत होगी। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मैं खड़ी हूं बनभूलपुरा क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त यहां पर खुशी का माहौल बन गया है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़ 31 उत्तराखंड लगातार बनभूलपुरा आकर अपडेट दे रहा था। लोग जो दुआ मांग रहे थे अपने हक में, उसको लगातार दिखा रहा था। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ठंड बहुत है और ठंड सभी को लगती है, और यहाँ पर जिस तरीके से लोग लगातार रोड पर उतर गए थे, अपने हक में दुआएं मांग रहे थे, ये सब चीज़ हमने आपको दिखाई है। और आज जब यहाँ खुशी का माहौल है तो न्यूज़ 31 ना पहुंचे धरातल पर, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें आते ही हमें एक सज्जन मिले हैं, उनसे बातचीत में कर लेती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 31। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आप लोगों ने जो है हमारी आवाज़ जन जन तक पहुंचाई। पूरे जो है हिंदुस्तान के अंदर आपने हमारी आवाज़ पहुंचाई और दिल्ली में बैठे जो बड़े लोग हैं उन तक आवाज़ पहुंचाई। तो सबसे पहले हम लोग जो है न्यूज़ 31 का जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने हम लोगों की आवाज़ पहुँचाई। और आज जो है हमारे लोगों में जो है खुशी का माहौल है। हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे घर उजड़ने से बचा लिए। और दुनिया में हम जो है सुप्रीम कोर्ट का इतना शुक्रगुजार हैं, इतने शुक्रगुजार हैं कि हम जो है अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। हम जो है जिन जजों ने यह फैसला दिया है, हम उनके भी हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको और कामयाबी दे और तरक्की दे। उन्होंने हमारे नहीं आया था, आने वाला था, तो कैसे दिल में मतलब आपके क्या कुछ चल रहा था कि भाई फैसला हक में भी आ सकता है, नहीं भी? पहले क्या सिचुएशन बनी हुई? मैम जब तक ये फैसला नहीं आया था तो हमारे गलों के अंदर जो है फांसी अटकी हुई थी कि पता नहीं क्या जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए और हम लोगों कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो है घर जो है टूटने वाला जो है हो जाए। लेकिन हम लोग लगातार दुआओं में थे। कुछ यहाँ पे माताओं बहनों ने रोजे भी रखे, व्रत रखे। कहीं पर जो है कुरान जो है पढ़ा जा रहा था, कहीं पे नमाजें पढ़ी जा रही थी, कहीं दुआएं हो रही थी कि बस किसी भी तरीके से जो है हम लोगों के घर बच जाएँ। और अल्लाह ने जो है हम लोगों के जो है घर बचाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसका स्टे दे दिया। हम लोग इतने खुश हैं इस समय। पूरी हल्द्वानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी धर्म जितने संप्रदाय के लोग हैं, हल्द्वानी जो है एकता का गुलदस्ता है। और सब में बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम लोगों के जो है घर टूटने से जो है बच गए। तो यहाँ पे मेरे साथ और भी लोग हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दी है और नोटिस भी जारी कर दिया है। फिलहाल लोगों के हक में फैसला आ गया और अगली तारीख जो दी है वो 7 फरवरी की दी है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तहसीम है और मैं यहीं का निवासी हूँ। हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा था और इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला अभी आया है। खुशी हुई जब फैसला आया? जी बिल्कुल खुशी है। स्टे लगा है इसमें 1 महीने में और अगली तारीख में कुछ जो भी होगा फैसला होगा। कर रहे हैं कि अगला फैसला भी आपके हक में ही आएगा? जी बिल्कुल। जिस हिसाब से स्टे दिया गया है, जो रूल उसमें जो नियम उसमें बताए गए हैं, गवर्नमेंट के लिए भी है, रेलवे के लिए भी है, दोनों को नोटिस। तो इसलिए लोगों को उजाड़ा नहीं जाएगा अब। कम से कम उनके पुनर्वास की व्यवस्था होगी और ज़मीन भी उतनी ही ली जाएगी जितनी रेलवे को ज़रूरत होगी। फालतू नहीं हटा सकते। नहीं, फालतू हटाएंगे कैसे? रेलवे की वैसे भूमि है नहीं यहाँ पर। अगर गवर्नमेंट उससे अधिग्रहण करेगी, गवर्नमेंट से अधिग्रहण करेगी रेलवे, अभी रेलवे की भूमि नहीं है। जो रेलवे दावा करता चला आ रहा है कि हमारी पहले 29 एकड़ थी, पहले 78 एकड़ हो गई, फिर 78 एकड़ हो गई। 78 से फिर वो कह देंगे 100 भी हो जाएगी। उनके कहने से थोड़ी होगा। जो भी होगा, जो लीगल होगी उसी तरीके से चलेगी। अगर रेलवे अधिग्रहण करेगी जमीन का तो उसको नापेगी गवर्नमेंट से, उसका मुआवजा जो भी होगा वो देगी। ऐसे थोड़ी कि रेलवे आएगी और गवर्नमेंट पीछे हट जाएगी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जावेद। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कितनी खुशी आपको? लगातार यहाँ पर दुआ पड़ी जा रही थी अपने हक में फैसला आ जाए लोगों के हक में, और लगातार मीडिया भी इस चीज को दिखा रहा था। फैसला आ चुका है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी जी। क्या कहना सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे हक में फैसला दिया है और हमारे जितनी माँ बहनें हैं सब ने दुआ की है अल्लाह से। अल्लाह ने हमारे हक में दिया। 1 महीने का फैसला दे रखा है, आगे भी ऐसी फैसला आएगा। फैसला आएगा जी। पूरा हक, पूरा उम्मीद है हमें, पूरी अल्लाह पर है भरोसा और अपने माँ बहनों पर। तो लगातार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेसी नेता भी लगातार आ रहे थे, लोगों के हक में वो खड़े थे, लोगों के साथ यहाँ पर खड़े थे। और अब मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के हक में फैसला सुना दिया है। इसकी खुशी आप लोगों के चेहरे पर देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? सलमान। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चे भी खुश हैं, हमारे स्कूल खुल जाएंगे। महिलाएं भी सड़कों पर थी और सब दुआ खुश हैं। मांग रही थी। क्या जी। कहना चाहेंगे? बढ़िया हुआ। हम तो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे हक में आया है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो भी लगातार सड़कों पर थे अपने माँ बाप के साथ, और यहाँ पर
लेडीज मेरे साथ कुछ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेती हूँ। पहले आपका नाम क्या है? तैयबा। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कहना चाहते हैं कि ये बस्ती उजड़े ना, जिंदगी भर जैसा शुरू से बचपन से सब चले आ रहे हैं वैसे ही रहे। कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ पे? हम तो अभी हो गए मुझे 4 साल यहाँ रहते अभी हुए। 4 साल से आप यहाँ जी। पर हैं। तो आप चाहती हैं कि ऐसे ही रहे? ऐसे ही रहे। अगला फैसला भी हक में ही आना चाहिए, है ना? अगला फैसला- आपका नाम क्या है? रेस आसमा। क्या कहना चाहेंगे आप? हमें तो ये है, ये बस्ती यहाँ ही कायम रहे और उजड़ना अच्छी बात हो रही है किसी का घर। तो आपने दुआ मांगी थी? हम दुआ ही मांगने के लिए आए थे और हमें दुआ मिलती नहीं। हम आते हैं तो अपने दुआ मांगते हैं। रोज दुआ मांगते थे आप लोग ना यहाँ और पर? तो आपकी दुआ कबूल हो गई है? अल्लाह ताला कबूल कर ले तो बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं, अभी फिलहाल के लिए तो स्टे लग गया है। हाँ। आगे क्या कुछ होता आगे है ना, क्या वो एक होता महीने है? आगे फिलहाल 1 महीने के लिए ये घर कायम उजड़े ही नहीं तो अच्छा एक है। चीज अच्छी हो गई कि 1 महीने अब आपको ठंड में बाहर नहीं बैठना पड़ेगा। अभी 1 महीने का स्टे लग गया है तो आप लोग आराम से घरों में बैठ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है इस वक्त। मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा आगे की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ। लगातार यहाँ पर हर एक मीडिया कवरेज देने के लिए आया था। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मीडिया चैनल यहाँ पर मौजूद थे और इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का नज़ारा। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे तक जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ पर लोग ही लोग आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब चाहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो लोगों के हक में आए। और लगातार यहाँ पर देखिए नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी का यहाँ पर आने का दौर जारी था, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने ये बयान दिया था कि पहले तो रेलवे ने ये कहा कि 29 एकड़ ज़मीन है, उसके बाद रेलवे ने ये कहा कि 78 एकड़ ज़मीन है। तो उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में पहले वो खुद क्लियर कर दे कि ज़मीन कितनी है। लोगों को परेशान करने से पहले रेलवे के पास ये पूरा डाटा होना चाहिए था कि ज़मीन आखिर है कितनी। तो इस वक्त मैं मौजूद थी हल्द्वानी के बनभूलपुरा में। मैंने आपको दिखाया कि लोग कितने खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आ चुका है, फिलहाल स्टे लग चुका है और अब 7 फरवरी को आगे की जो है वो सुनवाई होनी है। लेकिन फिलहाल लोगों ने यहाँ पर राहत की सांस जो है वो ले ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है और नोटिस भी जारी कर दिया है राज्य सरकार और साथ ही हाई कोर्ट को भी। तो ऐसे ही ग्राउंड जीरो से जुड़ी रिपोर्ट्स को देखने के लिए आप बने रहे न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन संतोष के साथ मैं नैना।